हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द एक्चुअल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये चैप्टर 1 वैद्युत आवेश व क्षेत्र का है, फिजिक्स क्लास 12 का। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत मतलब बोर्ड में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट करता है। एक इसका दो वर्जन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर, और एक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर। तो यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल देखेंगे अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे दे भी दिए हैं। यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैक बोर्ड झारखंड बोर्ड में पूछा हुआ है, एमपी बोर्ड में पूछा हुआ है, राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ है, सी छत्तीसगढ़ बोर्ड में पूछा हुआ है, यू के उत्तराखंड बोर्ड में, बिहार बोर्ड में ये पूछा गया। मतलब हर एक राज्य में ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है किसी न किसी पेपर में। अगर इस साल गैप किया तो अगला साल पक्का या तो ये पूछेगा, या तो अक्षीय वाला पूछेगा, या तो फिर निरक्षीय वाला पूछेगा। दोनों में से एक न एक एकदम पक्का पूछेगा। इसका तुम लोग लेके चलना, इसको नहीं छोड़ के जाना। चैप्टर 1 से मोस्ट इंपोर्टेंट है ये हो गया, और एक अक्षीय हो गया, निरक्षीय हो गया, कूलाम का नियम हो गया, गाउस का नियम हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया, सब कराऊंगा। बस तुम लोग वीडियो में बने रहना। देखो फिलहाल आज की इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तुम लोग कुछ फॉर्मूला देख लो यहाँ पे क्या होता है। अभी फिलहाल तो मैंने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन शायद जब तक तुम वीडियो देख रहे हो तब तक तुम मेरा वीडियो वैद्युत द्विध्रुव का देख लिए होगे। मैं इंपॉर्टेंट सीरीज यहाँ पे लाता हूँ। तो एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। ठीक है, P क्या है यहाँ पे? P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। P क्या है यहाँ पे? द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, P द्विध्रुव आघूर्ण है। P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है। और एक फार्मूला होता है, जब एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव के द्वारा अनुभव किया गया कुल बल आघूर्ण। मैंने क्या बोला? एक और फार्मूला होता है, ध्यान रखना कब वो फार्मूला अप्लाई होगा। जब एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव के कारण अनुभव किया गया कुल बल आघूर्ण। ठीक है, तब एक फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक ना, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, यही दो फार्मूला तुम लोग को फिलहाल लर्न करना है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये जो टाउ है एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है बाबू? सदिश राशि। ठीक है, जो कि यहाँ पे टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर मल्टीप्लाई ई वेक्टर होता है। ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट से इसको नोट कर लेना कहीं। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ। अब चलो यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया था P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a और एक P साइन थीटा। तो मेरे को बोला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर, ध्यान रखना अक्षीय निरक्षीय दो होता है। मेरे से क्या पूछा है? अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो इसको हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मान लो तो कोई तुम्हारा आवेश है। ठीक है, इसे मान लेते हैं ये मेरा कोई आवेश है। ठीक है, ये मेरा कोई एक आवेश है। यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू। और यहाँ पे एक इसके जस्ट ऊपर इसके जस्ट यहाँ पे, अरे यार, यहाँ पे यहाँ से और यहाँ से और यहाँ तक की टोटल दूरी यहाँ पे हमने आर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आर लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से एक और खींचेंगे लाइन। उसके बाद जब लाइन खींचेंगे तो ये जो तुम्हारा दूरी होगा ये यहाँ से और एक खींच के यहाँ पे तुम्हारा पी क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे अगर इसका नाम देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा 2a। और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी 2a। कहाँ से कहाँ तक की? यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी 2a है। और तुम्हारा जो माइनस क्यू से यहाँ P तक की दूरी, इसको हमने क्या माना? R माइनस ए मानेंगे। क्या मानेंगे? R माइनस ए मानेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसके जस्ट नीचे, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे 2a है। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे 2 है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, इसलिए हमने यहाँ पे पहले 2a माना था। ठीक है, अब उसके आगे यहाँ पे मैंने जो ये वाला दिया था इसको मैं मानता हूँ O पॉइंट है कोई। ठीक है, कौन सा पॉइंट है ये? O पॉइंट है। ठीक है, O पॉइंट इसको मान लिया।
ये तुम्हारा प्लस क्यू, ये तुम्हारा यहाँ पे माइनस क्यू, ठीक है। उधर द्विध्रुव की शक्ति गया, यहाँ पे तुम्हारा माइनस के क्यू से इधर द्विध्रुव का शक्ति गया, सॉरी द्विध्रुव, ऐसे कैसे हो रहा है यार, यहाँ पे तुम्हारा द्विध्रुव आघूर्ण गया, ठीक है। अब देखो, चूंकि यहाँ पे तुम्हारा Q माइनस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे E का माइनस, E पर माइनस आवेश, और इधर लिखेंगे E का प्लस पे आवेश, ठीक है। फिगर समझ में आ गया। देखो कुछ नहीं किया हुआ, वो फिगर को थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा अगर छूट रहा है मेरा, यहाँ से जो टोटल दूरी इसको हम लेंगे R प्लस ए ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी R प्लस ए, और चूंकि यहाँ पे देखो तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी Q माइनस Q से E प्लस की दूरी R माइनस क्या था, R माइनस ए था, और यहाँ से फिर उसके बाद जब आया तो R प्लस ए हो गया। देखो फिगर मैं फिर से तुम लोग को समझा देता हूँ, फिगर को तुम लोग लर्न भी कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट फिगर है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले एक कोई लाइन खींचा, ठीक है। एक यहाँ पे मैंने लाइन खींचा जो कि यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे तुम्हारा माइनस क्यू है, और यहाँ से एक मैंने ओ पॉइंट माना, ओ पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मैंने आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर माना, ठीक है। यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल दूरी मैंने कहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी मान लेते आर, और यहाँ माइनस क्यू से एक यहाँ पे डाइपोल, ठीक है, पी, इसको यहाँ पे पी बिंदु मानते हैं, और पी को होते हुए एक यहाँ पे ई प्लस जाती है, ठीक है, ई प्लस जाती है। देखो यहाँ से तुम्हारा यहाँ तक की टोटल दूरी 2a है, और माइनस क्यू से पी तक की दूरी r माइनस ए है, क्या है बाबू, r माइनस ए है, ठीक है। अब उसके बाद जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी -2a था, ये तुम्हारा यहाँ से ए हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी फिर से ये हो जाएगा, और यहाँ पे फिर r माइनस ए था तो यहाँ पे क्या होगा, r प्लस ए हो जाएगा। सिंपल, ये तुम्हारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे कि माइनस क्यू था तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस क्यू के ऊपर माइनस क्यू एक दे देना आगे से चुकी, ठीक है। फिगर जितना एकदम आसानी तरीके से तुम लोग समझ गए होंगे। फिगर 2-3 बार बनाना और उसका नाम लिख देना वहाँ पे, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तुम लोग जेई एडवांस का चाहे मेंस का तैयारी नहीं कर रहे हो कि तुमको एकदम पूरा खोल के बताएं कि कैसे यहाँ पे माइनस क्यू आया, कैसे कहाँ आया, कैसे कहाँ आया। चुपचाप यहाँ पे जितना आसान तरीका से यहाँ पे मैंने जितना आसानी से समझोगे उतना सही रहेगा। चलो यहाँ पे तुम्हारा फिगर बन के रेडी हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिगर एक बार और यहाँ पे बना लेता हूँ जरूरी के लिए, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे तुम्हारा था माइनस क्यू और यहाँ पे क्या था, प्लस क्यू, ठीक है। और यहाँ से तुम्हारा यहाँ तक की दूरी 2a था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a था, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या था, r माइनस ए था। कहाँ से कहाँ तक की दूरी, देखो मैं भी बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक की दूरी। यहाँ से ये टोटल, यहाँ से तुम्हारा एक पी आएगा और यहाँ पे ई प्लस होगा, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारा एक यहाँ पे कोई बिंदु ओ लेंगे हम, और ओ से एक यहाँ पे रेखा खींचेंगे आर, जिसका नाम देंगे हम, और उसके बाद ये थोड़ा आर मानते हैं तो यहाँ पे हम पी से यहाँ तक की दूरी आर मानेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ई प्लस और यहाँ पे ई माइनस और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी क्या थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a था तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a मानेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a हो जाएगा, ठीक है। टोटल दूरी 2a होगा, ठीक ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो इसको साफ करते हैं। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फिगर समझ जाओगे सब बना दोगे, ठीक है। अक्षीय बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। चलो करना क्या है भाई, अब देखो चूंकि एक फार्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, एक फार्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। कौन सा फार्मूला होता है बाबू, ये E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर तुम्हारा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर से हम लोग यहाँ पे चलेंगे, चूंकि यहाँ पे हमको गिवन में है, चूंकि यहाँ पे हमको क्या गिवन है, देखो E प्लस, ठीक है। अगर E प्लस की बात किया जाए, E प्लस इज इक्वल टू के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। फिगर देखो E प्लस के मैंने बात किया हुआ, E प्लस पर क्या था, याद देखो E प्लस पर तुम्हारा ये था, E प्लस पे क्या था, आर माइनस ए था ना। E प्लस पे हमने आर माइनस ए माना हुआ है, तो हम यहाँ पे मानेंगे E प्लस इज इक्वल टू के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और वहीं E माइनस इक्वल टू के क्यू बाई
आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो हमने क्या किया, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो हमने R के जगह पर यहाँ पे एक जगह R माइनस ए और एक जगह R प्लस ए, जो कि मैंने अकॉर्डिंग टू फिगर यहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था फिगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखो, E प्लस मेरे इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर और R के जगह पर R माइनस ए और E माइनस इक्वल टू के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, चूंकि हम यहाँ पे क्या 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 कहेंगे, हम यहाँ पे मानते हैं ई पी इज इक्वल टू ई प्लस माइनस ई माइनस। ध्यान दो, ई पी डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई प्लस माइनस ई माइनस। ठीक है, चलो आगे देखो, यहाँ पे लिखेंगे ई पी इज इक्वल टू, अब ये जो फॉर्मूला अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा, इसको यहाँ पे तुम लिख दो, ई प्लस का वैल्यू क्या क्या लाए थे हम, ई प्लस का वैल्यू के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर लाया था। उसके बाद क्या था, माइनस था, माइनस ई माइनस का वैल्यू क्या है, ई माइनस का वैल्यू के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर था। ठीक है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर था। अब उसके बाद फिर से अब यहाँ पे देखो, अब के क्यू इसमें से कॉमन लेते हैं, और जब के क्यू बाई एक बार लिख लो, के क्यू बाई ए माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से के क्यू कॉमन लेते हैं, के क्यू कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं सेम हुआ वैसे लिखना, तुम लोग ज़्यादा डिफिकल्ट में मत जाओ, ज़्यादा डिफिकल्ट में ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसको 4-5 बार प्रैक्टिस करना, खुद से बनाना आ जाएगा। ठीक है, ये मत समझो कि ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया, ऐसे का ये सब माना जाता है। ठीक है, जो साइंटिस्ट जो इनका प्रतिपादन किया उन्होंने ऐसा मान के इसको ऐसे बनाया है। ठीक नहीं, जितना आसान भाषा में हो सके हम तुम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस तुम लोग को दिमाग में छप जाना चाहिए। बस कहाँ से आया इसके चक्कर में रहोगे तो चले जाओगे। ठीक है, फिर बहुत वीडियो लंबा चला जाएगा कि अब पूछोगे सर आर प्लस ए ही क्यों लिए, यहाँ पे हम पी क्यों नहीं लिए, तो ऐसा माना गया था, बुक में भी खोल के देखना यही होगा। चलो आगे देखो, ई के क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस आर माइनस, अगर यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो अब यहाँ से देखते हैं बनाओ यहाँ से मैंने जब के क्यू इसमें से कॉमन लिया बेटा, तो अब क्या क्या करेंगे हम लोग, हाँ के क्यू जब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो के क्यू, ठीक है, अब आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, एक फार्मूला यहाँ पे ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, होता है कि नहीं होता है। देखो यहाँ पे क्या लगेगा, ए माइनस सॉरी यहाँ पे हाँ ए माइनस बी ए प्लस बी, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुम्हारा एक यहाँ पे फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेम वही फार्मूला का यूज कर दो। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम एक बार और उतार लें, यहाँ पे 1 बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, के क्यू बाई एलसीएम लो आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर माइनस ए से कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस, अब यहाँ पे आर एलसीएम लो, आर प्लस ए से कटेगा तो ये बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, मैंने क्या किया, एलसीएम लिया हुआ। अब आगे बढ़ो, के क्यू आर माइनस ए आर प्लस ए, देखो एक फार्मूला होता है बाबू, ए माइनस बी और ए प्लस बी, मैंने बताया था, उसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सेम वही रख दो यहाँ, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, इसका तुम्हारा हो जाएगा ए स्क्वायर सॉरी यहाँ पे ए की जगह पर आर है, आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बाई का होल स्क्वायर बाई, अब देखो ऊपर सोल्व करो, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका कितना आएगा, इसको सोल्व करोगे तो इसका आएगा 4RA। देखो मैं सोल्व करके यहाँ पे तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ कैसे आएगा। देखो क्या था तुम्हारा यहाँ पे, तुम्हारा यहाँ पे था आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या था, आर प्लस ए का होल स्क्वायर
माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो इसका होल स्क्वायर करो, तो जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो कॉस्ट में बंद होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो इसको सोल्व करो, ए स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ra माइनस ए स्क्वायर। माइनस से ये से इससे कटा, अब उसके बाद आर स्क्वायर से ये तुम्हारा आर स्क्वायर कटा, तो बचा क्या 2ra प्लस 2ra, तो क्या हो जाएगा 4ra नहीं आया, आ गया ना 4ra, तो इसको मैंने सोल्व करके यहाँ पे 4ra लिख दिया। इसको रफ करो, यहाँ पे लिखेंगे के क्यू बाई जो मेरा आया कितना आया 4ra बटे आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, इतना आया अभी तक। अब देखो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, ये देखो अब हम आर माइनस ए को एकदम छोटा मानेंगे, चूंकि हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर जो है वो छोटा है, आर से बड़ा ए से बड़ा है यार, चूंकि ए से बड़ा है यार, ठीक है, चूंकि ए से बहुत बड़ा है यार, तो इसलिए आर स्क्वायर और बड़ा होगा ए स्क्वायर से, आर स्क्वायर और बड़ा होगा ए स्क्वायर से। ध्यान दो, चूंकि हमारा जो यहाँ तक आया था ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या मानेंगे, चूंकि आर जो है ए से बहुत बड़ा है यार, तो इसी तरह आर स्क्वायर ए स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, आर स्क्वायर बड़ा होगा। तो आगे देखो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ आर माइनस ए स्क्वायर को हम मैक्सिमम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या था मेरा, क्वेश्चन था मेरा के क्यू, क्वेश्चन लिखो के क्यू, ऊपर क्या था 4ra था, उसके बाद बटा अब आर स्क्वायर, हाँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमने आर स्क्वायर लिखा था, अब आर स्क्वायर टू पावर स्क्वायर था इसका, हमने इसका स्क्वायर का नहीं किया हुआ था। देखो यहाँ पे चूंकि तुम्हारा स्क्वायर है तो सिर्फ हमने आर माइनस ए स्क्वायर का, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सिर्फ हमने यहाँ पे उसको छोटा रूप में बनाया है। ठीक है, अब पूछोगे सर ये कैसे आया, तो ये लॉ है, मतलब ये जिन्होंने बनाया था उन्होंने ऐसा प्रूफ दिया था। ठीक है, तो आगे देखो के क्यू, ज़्यादा डीपली नहीं समझने की, वही तो बोले अगर जेई मेंस का तैयारी कर रहे हो तो तुम बोर्ड का तैयारी नहीं करोगे, तो एडवांस लेवल का करोगे, बोर्ड लेवल का नहीं करोगे। 4ra बाई आर, अब इसका पावर करो आर टू डी पावर 4, ठीक है, आर टू डी पावर 4। अब देखो क्या है, अब तुम्हारा फाइनल जो आया वो क्या आया, के क्यू 4ra बाई आर टू डी पावर 4, क्या आया, देख लो क्या आया, तुम्हारा आया के क्यू बाई 4, के क्यू 4ra, के क्यू 4ra बाई आर टू डी पावर 4, आर टू डी पावर 4। तो यहाँ से एक आर से एक आर कट गया, एक आर से तुम्हारा एक आर कट गया, तो क्या आएगा के क्यू 4a बाई आर क्यूब, एक आर से एक आर कटा ना, यहाँ से एक आर से एक आर कटा तो आर क्यूब बचेगा। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, बताए थे P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, ठीक है, P इज इक्वल टू 2a होता है ना, अगर यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 4 से अगर हम 2qa कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा, अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 2 बचेगा qa 2, फिर उसके बाद 2a kp हो जाएगा बाई आर क्यूब। यही हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ये तुम्हारा फॉर्मूला फाइनली प्रूफ होता है kp बाई आर क्यूब। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे तुम्हारा 2kp बाई आर क्यूब फॉर्मूला प्रूफ हो गया, फिर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। ठीक है, सो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी मुझे कुछ काम आया, मैं दोबारा नहीं समझा पाऊंगा, सॉरी यार, आ रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।